मिलकर अच्छा लगा। मैं पॉल हूँ। तो तुम मुझे देखकर डरे नहीं? ये चिड़िया नहीं खानी चाहिए मेरे भाई। तो तोंद के पकड़ो। पिछवाड़े में कैमरा डालूं? हाथ क्यों पकड़ रखे? ताकि हम एक फैमिली लगे। हाँ, कपूर परिवार ना। फिल्म स्टार्ट होती है 1942 से। हम एक घर में एक छोटी सी बच्ची को उसके डॉग पॉल के साथ देखते हैं। तभी पॉल को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, तो वो पॉल बाहर निकल जाता है और उसके पीछे पीछे वो बच्ची भी। तभी वो बच्ची देखती है कि आसमान से एक बड़ा सा स्पेसशिप उसके डॉग पॉल पर लैंड करता है और जिससे पॉल मारा जाता है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और हम दो दोस्तों ग्रैमी और क्लाइव को देखते हैं, जो कि इंग्लैंड से लंदन आए हुए थे कॉमिक कॉम देखने के लिए। वो एलियंस के दीवाने थे। वो कॉमिक कॉम में विजिट करते हैं, एंजॉय करते हैं और फॉर्चुनेटली वहाँ उनकी मुलाकात एडम सानोचाई से हो जाती है, जो कि एलियंस के एक बहुत ही फेमस राइटर थे। वहीं पर क्लाइव को एक तलवार भी बहुत पसंद आती है, लेकिन चूंकि उसका प्राइस काफी ज्यादा था तो इसलिए क्लाइव उसे नहीं ले पाता। अब उस रात के लिए वो दोनों दोस्त एक होटल में स्टे करते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो अमेरिका के उन सारे जगहों पर जाएंगे जहां पर यूएफओ गिरे हो या गिरे होने की अफवाह फैली है। जिसके बाद सुबह होते ही ये दोनों अपनी वैन लेकर सफर में निकल जाते हैं। ये कई जगहों पर घूमते हैं, एरिया 51, ब्लैक मिल बॉक्स, जहाँ वो बहुत ही मस्ती करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। जिसके बाद भूख लगने पर वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं खाना खाने के लिए। वहाँ पर चारों तरफ एलियंस ही एलियंस की तस्वीर लगी हुई थी, जिसे देखकर ग्रैमी हंस रहा होता है। तभी उस रेस्टोरेंट में दो लोग आते हैं और उन दोनों को लगता है कि ग्रैमी उन दोनों को देखकर हंस रहा है, तो वो ग्रैमी को धमकी देते हैं। जिसके बाद ग्रैमी और क्लाइव जल्दी से अपनी वैन लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्लाइव कहता है कि ऐसे लोगों से हमें दूर ही रहना चाहिए और भगवान करे कि हम दोबारा इनसे कभी ना मिले। लेकिन जाते समय वो गलती से उनकी गाड़ी को ही ठोक देते हैं। जिसके बाद ये दोनों एक जगह पर रुकते हैं जहाँ कभी न कभी एक यूएफओ आकर रुका था। यहाँ ये फोटो खिंचवाते हैं और क्लाइव कहता है कि काश हमें एक एलियन मिल जाता। तो ग्रैमी कहता है तो तुम क्या करते? क्लाइव कहता है कि तब मैं उसका अतिथि देवो भावा की तरह स्वागत करता। तभी ये दोनों देखते हैं कि सामने से एक कार आ रही थी। यहाँ ये दोनों सोचते हैं कि कहीं ये वही कार तो नहीं है जिसे हमने रेस्टोरेंट में ठोका है। तो वो डर के जल्दी से अपनी वैन लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। उन्हें बहुत डर लग रहा था कि कहीं उस कार में वो गुंडे तो नहीं है जो उनसे अपना बदला लेना चाहते हैं। तो वो बहुत ही तेजी से अपनी वैन को चला रहे थे, लेकिन थैंकफुली उस कार में वो दोनों नहीं होते, क्योंकि वो कार उन्हें ओवरटेक करके आगे चले जाती है। तभी वो कार जो उन्हें ओवरटेक करके आगे गई थी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ग्रैमी और क्लाइव बाहर निकल के उस कार को चेक करते हैं। उन्हें वहाँ अंदर कोई नहीं मिलता, तो वो पुलिस को कॉल करने वाले थे, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है कि पुलिस को कॉल मत करना। जब ये दोनों आगे देखते हैं तो आगे एक छोटा सा एलियन था, जिसे देखकर क्लाइव तो सीधा बेहोश हो जाता है। ग्रैमी भी उस एलियन को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। ये एलियन ग्रैमी के पास आता है और कहता है कि मेरा नाम पॉल है और मेरी जान को खतरा है, मुझे लिफ्ट चाहिए। ग्रैमी मदद तो करना नहीं चाहता था, लेकिन वो पॉल की बात मान लेता है। जिसके बाद वो एलियन पॉल और ग्रैमी मिलकर क्लाइव को उठाते हैं, लेकिन क्लाइव ने पैंट में ही सुसु कर दिया था। उसके बाद ग्रैमी एलियन पॉल के साथ अपनी वैन लेकर वहाँ से निकल जाता है। हम देख पाते हैं कि उनके जाने के बाद ही एक एजेंट जोइल उसी एक्सीडेंट वाले जगह पर रुकता है। वो उस जगह का निरीक्षण करता है और अपने बॉस को इन्फॉर्म करता है कि एलियन पॉल यहाँ से दो लोगों की मदद लेकर निकल चुका है। यहाँ उसकी सीनियर, जिसे कि हम नहीं देख पाते, जिसका नाम द बिग गाय है, कहती है कि हमें जल्द से जल्द उस एलियन को पकड़ना ही होगा। वो बताती है कि मैंने दो और नमूनों को इसमें जोड़ लिया है। इधर वैन में जब क्लाइव को होश आता है तो वो उस एलियन को देखकर बहुत डर जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। तब ग्रैमी उसे समझाता है कि ये एक अच्छा एलियन है और ये अपना घर जाना चाहता है। तब पॉल कहता है कि मेरा शक्ल तुम लोगों ने कितनी बार देखा होगा, कभी टीवी में तो कभी पोस्टर्स में, लेकिन फिर भी आज तक तुम इंसान मुझसे डरते ही आए हो। तभी इनकी गाड़ी को तो पुलिस वालों द्वारा रोक लिया जाता है और ऐसा होते ही वो एलियन पॉल गायब हो जाता है। ये तो पुलिस वाले इनकी गाड़ी को चेक करते हैं, पर इन्हें यहाँ कुछ नहीं मिलता। असल में उन्हें पता ही नहीं था कि वो किस चीज को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। अब इसके बाद ये दोनों इनकी गाड़ी को जाने देते हैं और आगे जाने पर क्लाइव कहता है कि शायद ये हमारा सपना था कि हमने अभी कुछ देर पहले एक एलियन को देखा। लेकिन तभी फिर से पॉल आ जाता है और वो दोनों को बताता है कि वो अपनी सांस रोककर गायब हो सकता है। इसके बाद ग्रैमी और क्लाइव आपस में बहस करने लगते हैं कि उन्हें पॉल की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तभी उनकी गाड़ी से एक पंछी टकराता है और जब ये बाहर जाकर देखते हैं तो वो पंछी मर चुका था। तब एलियन पॉल अपने हाथों से उस बच्चे को उठाता है और आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ता है।
और देखते ही देखते वो पंछी जिंदा हो जाता है, लेकिन वो वैसे ही उसे खा जाता है और कहता है कि मरे हुए पंछी को खाना नहीं चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉल का ग्रैमी और क्लाइव दोनों से अच्छी दोस्ती हो गई थी। ग्रैमी पॉल का फोटो भी बनवाता है, जिसके बाद ये डांस करते हैं और अब चूंकि ये काफी दिनों से सफर में थे तो वो काफी थक चुके थे और यहाँ पॉल कहता है कि उन्हें कहीं पर रुकना चाहिए। इसके बाद वो सब एक सुनसान जगह पर देखकर आरवी पार्क में अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात रूथ नाम की एक लड़की से होती है, जिसे देखकर ग्रैमी फिदा हो जाता है। यहाँ रूथ उनसे कुछ पैसे लेती है और साथ ही वो क्लाइव का पासपोर्ट भी रख लेती है ताकि वो बिना पैसे किए यहाँ से भाग ना पाए। जिसके बाद रात में ग्रैमी, क्लाइव और पॉल खूब मस्ती करते हैं, डांस करते हैं और रूथ भी उन्हें देख लेती है, लेकिन वो पॉल को नहीं देख पाती, वो सिर्फ उसके पैर को ही देखती है। अब जब सुबह रूथ उनसे पैसे लेने जाती है तो पॉल बाथरूम में छुप जाता है। यहाँ रूथ क्लाइव और ग्रैमी से पूछती है कि क्या वो धर्म में विश्वास रखते हैं और यहाँ क्लाइव और ग्रैमी का जवाब था कि वो साइंस पर विश्वास रखते हैं और इसी बात पर रूथ और इनकी बहस हो जाती है। यहाँ रूथ कहती है कि सभी को भगवान ने बनाया है। इनके इस बहस से पॉल बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बाहर निकलकर कहता है कि तब मुझे किसने बनाया है, और पॉल को देखकर रूथ नीचे गिर पड़ती है। अब यहाँ ग्रैमी कहता है कि उन्हें रूथ को भी अपने साथ ले जाना चाहिए, वरना अगर हम इसे यहाँ पर छोड़ेंगे तो ये पुलिस को बता देगी। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि क्लाइव का पासपोर्ट घर में था, तो पॉल अपनी सांस रोककर गायब होता है और वो क्लाइव के पासपोर्ट को लाने रूथ के घर में जाता है। लेकिन तभी रूथ के डैड पॉल को देख लेते हैं और वो उसे मारने के लिए गन से शूट करते हैं, लेकिन वो सब किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं। जब रूथ की आंखें खुलती है तो वो पॉल को देखकर शैतान शैतान चिल्लाने लगती है। तब पॉल को ना चाहते हुए भी रूथ के माथे पर अपना हाथ रखकर अपना सारा ज्ञान रूथ को देना पड़ता है, जिससे रूथ गिर पड़ती है। अब इधर हम देखते हैं जहाँ पर रूथ सारे ज्ञान को पाकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने आज तक जो भी पढ़ा था, जो भी सुना था, वो क्या सब गलत था। और वो वैन से बाहर निकल जाती है। तब ग्रैमी उसे समझा बुझाकर वापस वैन में ले आता है। अब वैन में पॉल जब ये देखता है कि रूथ की एक आंख खराब है तो वो उसके आंख में हाथ रखता है और देखते ही देखते वो उसके आंख को ठीक कर देता है। और ये देख रूथ बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। अब यहाँ पर रूथ, जो कि काफी शर्मीली हुआ करती थी, वो अब बिल्कुल फ्रैंक हो चुकी थी। इसके बाद वो सब पॉल को ड्राइविंग करना सिखाते हैं, क्योंकि उसे अच्छे से आता नहीं था। अब यहाँ पर रूथ वो अपने डैड को कॉल करना चाहती थी। वहीं इधर हम रूथ के घर भी देखते हैं जहाँ उसके फादर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। वहाँ पुलिस तो नहीं आती, लेकिन वहाँ पर एजेंट जोएल अपने उन 2 नमूनों के साथ पहुँच गया था। वो रूथ के फादर से पूछताछ करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उन्होंने पॉल को ही देखा था। जिसके बाद ये सारे पॉल के पीछे लग जाते हैं, यानी कि अब पॉल को पकड़ने के लिए ना सिर्फ जोएल और 2 नमूने थे, बल्कि रूथ के डैड भी रूथ को लेने के लिए पॉल के पीछे लग चुके थे। अब रात में वो सारे एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, जहाँ पर रूथ अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल उसके डैड नहीं बल्कि एजेंट जोएल उठाता है, जो कि उसके लोकेशन को जान जाता है। ये जानने के बाद रूथ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो 2 लोगों से टकरा जाती है और ये 2 वही लोग थे जिसकी गाड़ी को क्लाइव और बिली ने ठोक दिया था। यहाँ ये लोग क्लाइव और बिली को मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं। तब उन्हें बचाने के लिए एलियन पॉल बाहर निकल जाता है और उसे देखकर वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। यहाँ रूथ सभी को बताती है कि पुलिस को उनकी लोकेशन पता चल गई है। तब एलियन पॉल कहता है कि तब तो हमें यहाँ से बिल्कुल भागना नहीं चाहिए, क्योंकि सब सोच रहे होंगे कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से असल में नहीं जाएंगे। वो फिर से एक आरवी पार्क में अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं। अब चूंकि रात का समय था तो पूरा सड़क खाली था, तो ये सब बाहर घूमने निकलते हैं। वो वहाँ पर घूमते हैं, फिरते हैं, रात में एक जगह बैठकर मस्ती करते हैं और सो जाते हैं। अब जब सुबह होती है और इनकी आंखें खुलती है तो ये देखते हैं कि इन्होंने उठने में देरी कर दिया था और अब तक पूरा शहर भीड़ से भर चुका था। तब पॉल कहता है कि वो इतनी देर तक सांस नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पर वो दोनों पॉल को एक काउबॉय बनाकर ले जाने लगते हैं। तभी क्लाइव को एक शॉप में वही तलवार दिखती है जो कि उसने कॉमिक में देखा था, और यहाँ ये तलवार काफी सस्ती मिल रही थी। तो वो शॉप के अंदर चला जाता है उस एलियन पॉल के साथ। वहीं इधर जोएल उन 2 नमूनों के साथ, जिन्हें भी अब पता चल चुका था कि वो एक एलियन को ढूंढ रहे हैं, वो आसपास के जगहों पर छानबीन कर रहे होते हैं। तभी उसी शॉप में वो 2 नमूने पहुंच जाते हैं। तो पॉल एक स्टैचू जैसा बन जाता है, लेकिन उनमें से एक को पता चल जाता है कि पॉल असली वाला एलियन है। जिसके बाद ये सारे अपने वैन लेकर जल्दी से वहाँ से भाग निकलते हैं और इनके पीछे ना सिर्फ एजेंट जोएल लगा हुआ था बल्कि रूथ के डैड भी होते हैं। इसके बाद ये सारे अपने वैन से एक घर में आकर रुकते हैं जहाँ एक ओल्ड लेडी रहा करती थी, और हमें पता चलता है कि ओल्ड लेडी और को नहीं बल्कि वही छोटी सी बच्ची है
जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। ये ओल्ड लेडी पॉल को देखकर उस पर बहुत गुस्सा करती है और बताती है कि जब मैंने तुम्हें उस टूटे हुए शिप से बाहर निकालकर गवर्नमेंट को दे दिया था और मैंने ये बात अपने आसपास वाले लोगों को बताई तो किसी ने भी मेरा यकीन नहीं किया। सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते थे और मुझे इसी घर में कैद रहना पड़ा। यहाँ ये लेडी पॉल से गुस्सा तो होती है, लेकिन कुछ देर में वो पॉल को माफ भी कर देती है और वो उसके लिए चाय बनाने लगती है। तभी वहाँ पर एजेंट जोइल अपने 2 नमूनों के साथ आ जाता है और वो इस घर को चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन किसी तरह पॉल सभी के साथ यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसी बीच उस ओल्ड लेडी का घर ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट में वो 2 नमूने भी मारे जाते हैं। लेकिन एजेंट जोइल और रूथ के डैड अभी भी सुरक्षित थे और वो एक बार फिर से पॉल का पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ जोइल के पास उसके सीनियर का कॉल आता है, यानी कि द बिग गाय का, जो उसे कहती है कि उसे जल्द से जल्द पॉल को मारना होगा। यहाँ पर एजेंट जोइल उसे 1 घंटे का समय मांगता है पॉल को मारने के लिए, लेकिन द बिग गाय कहती है कि अब ये काम उससे नहीं होगा और वो खुद आ रही है पॉल को खत्म करने के लिए। इधर पॉल, ग्रैमी, क्लाइव, रूथ और उस ओल्ड लेडी के साथ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी इनकी वैन खराब हो जाती है। लेकिन पॉल को जिस जगह पर पहुंचना था वो पहुंच चुका था और ये एक ऊंची सी जगह थी जहां पहुंचने के बाद पॉल सभी को पटाखे फोड़ने को कहता है और वो सब ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि पॉल के साथियों को पता चल पाए कि पॉल इस जगह पर है, जिसके बाद पॉल के साथी उसे यहाँ आकर ले जाएंगे। जिसके बाद वो सारे बैठकर वहाँ पर एलियन सब के आने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर एजेंट जोइल और उसके अलावा तब बिग गाय अपने हेलीकॉप्टर और अपने बंदों के साथ वहाँ पर आ जाती है और तब जोइल पॉल पर शूट करता है। लेकिन उसने ये गोली पॉल को नहीं बल्कि तब बिग गाय को मारी थी, लेकिन वो बच जाती है और तब बिग गाय जोइल को शूट करके उसे घायल कर देती है और हमें पता चलता है कि जोइल तब बिग गाय के साथ नहीं बल्कि पॉल के साथ है और वो इतने दिनों से पॉल का पीछा उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए कर रहा था ताकि कोई और एजेंट पॉल को ना मार पाए। जिसके बाद क्लाइव तब बिग गाय को मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है, लेकिन वो टूट जाती है। इसके बाद ग्रैमी तब बिग गाय को पंच मारता है और सारे मिलकर उसे खूब पीटते हैं, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। अब सब कुछ शांत हुआ ही था कि तभी वहाँ पर रूथ के डैड आ जाते हैं और वो पॉल को शैतान कहकर उसे शूट करते हैं, लेकिन ये गोली पॉल को नहीं बल्कि ग्रैमी को लग जाती है और ग्रैमी नीचे गिर जाता है। ये देखकर रूथ और क्लाइव बहुत ही रोने लगते हैं क्योंकि ग्रैमी मर रहा था। यहाँ वो मर जाता है, लेकिन तभी पॉल अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए ग्रैमी को एक बार फिर से जिंदा कर देता है और इसी बीच तब बिग गाय भी उठ जाती है और वो पॉल को शूट करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर उसके दोस्तों की एलियन शिप उसी के ऊपर लैंड कर जाती है, जिससे तब बिग गाय मारी जाती है। यानी कि फाइनली अब पॉल के घर जाने का समय आ गया था। यहाँ पॉल सभी के साथ फोटो खिंचवाता है और वो उस ओल्ड लेडी को भी अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसके ही कारण उस लेडी की पूरी बचपन बर्बाद हो गई थी और उसके कारण उसका पूरा जीवन खराब हुआ था। जिसके बाद पॉल ग्रैमी और क्लाइव को अलविदा कहता है और वो अपने स्पेसशिप से वहाँ से चला जाता है। एट द लास्ट सीन हम ग्रैमी और क्लाइव को एक स्टेज पर देखते हैं। हमें पता चलता है कि क्लाइव ने पॉल के ऊपर एक किताब लिखी जो कि बेस्ट सेलर हो गई है और इन्हें आज अवार्ड दिया जा रहा है और अब ग्रैमी और रूथ भी अब एक साथ है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। तो आशा है कि आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए यहाँ से जाइएगा नहीं और वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना ताकि मैं आपके लिए ऐसी मूवीज लेकर आती रहूँ।